तुम साले तुम पीड़े हो, तुम बीवी बच्चे वाले हो। फोन लगा रहे हैं बाबा, सफाई वाले बच्चे आए, हमने चीजें का शौक रखो हम लोग। निकल निकल। अरे 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 वीडियो बना एक मिनट, सब चुप रहो सब। राधे राधे। भागे नहीं, ये भागे नहीं। हम परिक्रमा मार्ग में है। राधे राधे। सुदामा कुटी के पास में परिक्रमा मार्ग, केसी घाट के पास में। राधे राधे। कहाँ से आए हो? हम तो महाराज यहाँ कबाड़ा बीनते हैं। अच्छा, कबाड़ा बीनते हो। ये जैकेट में क्या है? दारू रखा महाराज। निकालो बाहर, बाहर निकालिए। ये ड्राई क्षेत्र है वृंदावन, मथुरा एसएसपी, एडीजी जोन, आगरा, उत्तर प्रदेश पुलिस कप्तान मुखिया। वृंदावन में शराबियों का तांडव। बाहर निकालिए, बाहर निकालिए। एक और कितने हैं? दुलटो और कितने हैं? एक और निकालो निकालो निकालो, जल्दी जल्दी निकालिए। ये 2 क्वार्टर। राधे राधे सभी भक्तों को स्वागत है एक और नए दर्शन में। तो भैया वृंदावन की सड़कन पे हम निकल चुके हैं दर्शन के ताई। आज आपको वृंदावन की सड़कन को आनंद दिलाएंगे और फिर कराएंगे दर्शन। तो भैया बिना देरी के कमेंट सेक्शन में लिख दो जाके नहीं राधे राधे। तो भैया देखो यहाँ सड़क को हाल हमने पहले भी दिखाया हो, तो कचड़े की मात्रा कम तो है गई है। अभी सफाई अभियान चल रहा है। देखो इधर की साइड में कचड़ा पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा कचड़ा है। एक दिन की सफाई में काम ना चल पाएगा और कई दिन करना पड़ेगा। ये गैया अभी भी लगी हुई हैं आज जगह पे पॉलीथीन खाने के ताई। और इनमें से जैसा कि हमने बताया कि ये इनमें से कई सारी गैया ऐसी दिख रही हैं जो पालतू हो कोई की। लेकिन अभी हम जाएंगे चारों लेके आएंगे और चारों इनका जो डाल के जाएंगे, है ना। तो कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके नहीं है ये व्यवस्था सही है जाए। और अभी सफाई को काम जगह पे करवा दिए। ये कोनो तो साफ़ कर दियो पूरा ये, और उधर को कोनो भी साफ़ कर दियो है, और जो कुछ कचड़ो जला दियो है। और अभी काम बहुत बाकी है जहाँ में, देखते हैं हमें कितना काम कब तक कह पाएगा, लेकिन ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है हमें। बोलो राधे राधे। नेदवल की गलियाँ सामने भैया राधा रमन जी। तो यहाँ से हम सीधे चल रहे हैं किसी घाट होते हुए। एक हमारे बाबा हैं, उनसे मिलने के ताई और वृंदावन की गंभीर समस्या पे आज हम विचार रखेंगे। तो बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो भैया देखो आप लोगों को पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी है थी, और वो वीडियो अपलोड करी है थी कि वृंदावन में एक बाबा मांस खाते हुए पकड़ा गया तो बाघ को लेकर के मैंने बीच में एक वीडियो दिखाई थी बवंडर बाबा की, जो कि एक बड़े अभियान के संग में जुड़े हुए हैं। पूरे वृंदावन को मांस मदिरा नशा मुक्त करना चाहते हैं। तो भैया आओ आप लोगों को मिलावे उन बाबा से और उनके विचार आप लोगों तक पहुंचा में। क्या विचार है? बोलो राधे राधे। राधे श्याम बाबा। राधे श्याम राधे श्याम। तो भैया ये है हमारे बाबा, जो कि देखो भैया ठाकुर जी के चरणन में रहे में है, और यह ठाकुर जी की पवित्र भूमि को भैया नशा से मुक्त मांस से मुक्त करना चाहे, ऐसा दृढ़ संकल्प ने मन में उठा रखो है और दिन रात काम कर रहे हैं। तो आप भैया बाबा से बात करें। राधे राधे बाबा। राधे राधे। बोल बंसी बारे की जय। आइए बाबा बताओ कैसो क्या चल रहा है अभी जा टाइम पे वृंदावन में? वृंदावन में अभी आज 11 दिसंबर को शराबियों से स्मेकियों से अल्प रूप से थोड़ी शांति मिली है। विगत 4 माह से हम पूरे ब्रज 84 कोस से शराब अंडा मांस बंद हो जाए, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इधर आ जलाना, इधर आ जा। हम 4 माह से ब्रज भूमि से शराब अंडा मांस बंद हो, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमने इसी स्थान से हस्ताक्षर अभियान चलाया। यहाँ पे 21,000 हमने हस्ताक्षर कराए। सनातन धर्म की एकता की यात्रा पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी जो निकालने वाले थे, तो उनके लोगों से मिलकर उनकी यात्रा में इस विषय को जुड़ाया कि ब्रज 84 कोस से शराब अंडा मांस बंद हो। हमने ज्ञापन के माध्यम से ज्ञापन दिए, लेकिन शासन प्रशासन का हमारे को कोई कोऑपरेट नहीं है, कोई सहयोग नहीं हुआ। फिर मजबूरी में हमको सड़क पे उतरना पड़ा और हमारे दंड को लेके आना पड़ा। और पूरे परिक्रमा मार्ग में जो स्मैक पी के, जो ब्राउन शुगर पी के और जो शराब पी के जो लोग तांडव कर रहे थे, तो इनको समझाइश दे दे के यहाँ से हटाना शुरू करा। फिर आप लोगों के माध्यम से इस बात को समाज में रखा, तो कहीं ना कहीं सिस्टम तक बात पहुंची है। और अभी थोड़े से रूप में यहाँ से, जैसे आप ये परिक्रमा मार्ग पे हम लोग खड़े हुए हैं, ये परिक्रमा मार्ग एग्जैक्टली में ड्राई क्षेत्र है।
परिक्रमा मार्ग ड्राई क्षेत्र का मतलब आपने सुना होगा। और होली के दिन ड्राई डे कहा जाता है, जिस दिन शराब नहीं बिकती है। 2 अक्टूबर के दिन ड्राई डे कहा जाता है, उस दिन शराब नहीं बिकती है। उसी प्रकार ये क्षेत्र ड्राई क्षेत्र है। यहाँ शराब पी के आना या शराब पीना 2 ही अपराध की श्रेणी में आता है। तीसरा, यहाँ पे आप 8 बजे आइए, रात को 8 बजे से लेके 11 बजे तक पूरी परिक्रमा पे हर 50 मीटर पर शराबी का तांडव आपको मिलेगा। तो वो अभी हमने केसे घाट से शुरुआत करी है, जो हम तटीय स्थान तक पहुंचे हैं। रात्रि में हम यहाँ गश्त लगाते हैं कि यदि परिक्रमा मार्ग में कोई शराबी तांडव करता है, शराब पी के उत्पात करता है, तो हम यहाँ के निज निवासियों को, छोटे छोटे बच्चों को ले जाके पुलिस की ड्यूटी करवाते। छोटी छोटी कन्याओं के हाथ में हम चप्पल देते हैं, और जो शराबी, जो हमारी माता बहनों को, जो हमारे परदेशियों को, जो यात्रियों के साथ जो दुर्व्यवहार करते, तो हम छोटे छोटे बच्चों को, कन्याओं को चप्पल देते हैं और शराबी की पिटाई करवाते हैं, और ये कहते हैं कि जागो मथुरा वृंदावन पुलिस, आपकी ड्यूटी छोटे बच्चे, छोटी कन्याएं कर रही है। तो एक संदेश देने का प्रयास करते हैं कि जिसके माथे जनसेवा देशभक्ति लिखा है, जिसका कर्तव्य है कि वो अपने देश धर्म की संस्कृति की रक्षा करे, वो लोग ही भक्षक बन गए। अब यहाँ पे जो स्मैक बेचता है, यहाँ पे जो शराब बेचता है, ये परदेसी आदमी है। ये कल रात्रि में मथुरा स्टेशन रेलवे से उतरे हैं और इनको वृंदावन आना था। ये परदेसी आदमी उतरते से ही 10 मिनट में इन्होंने जानकारी निकाली कि स्मैक कहाँ बिकता है, अवैध शराब कहाँ बिकती है। इनको 10 मिनट में जानकारी प्राप्त हो गई, जबकि ये परदेसी है। तो यहाँ की पुलिस क्या सो रही है? नहीं, सो नहीं रही है। प्रशासन के संरक्षण के अंदर ही ये कसाई गाय लेके जा रहे हैं, प्रशासन के संरक्षण के अंदर ही स्मैक वाला स्मैक बेच रहा है, पुलिस प्रशासन के संरक्षण के अंदर अवैध शराब माफिया अवैध शराब बेच रहे हैं। उसका दुष्परिणाम ये हो जाए कि हमारा तीर्थ क्षेत्र, हमारी संस्कृति और हमारा देश बर्बाद हो रहा है। तो इसके खिलाफ हम संकल्पित है, और आखिरी सांस तक के, जब तक के बृहद 84 कोस के अंदर शराब, अंडा, मांस और ये जो मादक पदार्थ के नशे हैं, ये तब तक बंद नहीं होंगे, हम सांस नहीं लेंगे। ये हमारा स्थान है, यहीं पे ये हमारा रथ खड़ा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। यहीं पे हम रहते, 4 महीने हमको यहाँ रहते हुए हो गए, किसी घाट के पास में दीर्घ आश्रम के सामने। और बाकी कुछ जानकारी सोशल मीडिया पे, बाकी जानकारी आप लोगों के पास है। अच्छा बाबा, ये जैसे नशा जो चल रहा है, जैसे आपने बताया कि अनजान आदमी जो बाहर से आवे है 10-15 मिनट में पता लगा लेवेगा कहाँ नशा बिक रहा है, तो क्या ये पुलिस प्रशासन बिल्कुल अंधी है या दिखना रहो? पुलिस प्रशासन के संरक्षण में बिक रही है। आप मेरी बात को छोटी सी समझो कि एक परदेसी आदमी यहाँ के नशा ढूंढ लेता है, बिल्कुल, तो लोकल के आदमी को पता है, टिर्री वाले को पता है, टिर्री वाले को पता है कि कौन सी चीज कहाँ अवैध बिक रही है। तो जो यहाँ का बीट क्षेत्र है, जो थाना क्षेत्र बटा हुआ है, जो थाने से पूरे क्षेत्र बटे हुए, क्या उस क्षेत्र वाले को नहीं पता? बिल्कुल पता है। कहीं जगह तो ये पुलिसकर्मी उस शराब माफिया को, स्मैक वाले को प्रोत्साहन देते हैं कि तू बेच, मैं तेरे साथ हूँ, कोई नहीं बोलेगा, मैं देख लूंगा। हाँ, मैं देख लूंगा। तो उसमें बल आ जाता है। जब पुलिस वाला ही एरिया है तो फिर तो सीना चौड़ा करो, छाती चौड़ी करो और बेचो धड़ल्ले से। तो अपराधियों के हौसले बुलंद करने वाली ही पुलिस है, बिना पुलिस की मर्जी के। अरे कोई बच्चे की टॉफी नहीं छीन सकता अगर पुलिस चाहे तो। पुलिस चाहे तो कोई अपराधी के दिल में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी बच्चे से कोई चीज छीन ले। ये पुलिस के संरक्षण में ये अपराध किए जा रहे हैं, आज तांडव हो रहे हैं, पुलिस के संरक्षण में किए जा रहे हैं। पूरे तीर्थ का नाश करके रखा है, ब्रज भूमि का नाश करके रखा हुआ है। हमने योगी आदित्यनाथ जी से गुहार लगाई, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कप्तान से गुहार लगाई है कि जो हमारे एटलीस्ट हम उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे, हम उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे तीर्थ क्षेत्र है, जो हमारी आस्था के केंद्र है, उसकी बात कर रहे, उसकी मांग कर रहे हैं। तो उसके खिलाफ ही हमारे को यहाँ पे गुंडे भेजाए जा रहे हैं मारने के लिए। यहाँ पे हमारे को कल पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी SHO गाड़ी रोक के हमसे पूछते हैं कि आप यहाँ कब से रह रहे हो? तो हम कहते कि 4 महीने से रह रहे हो। तो हमसे कहते हैं कि तुम पुलिस के खिलाफ वीडियो बनाओगे। तो मैंने कहा हम कुरीति के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ वीडियो बनाएंगे।
उसमें चाहे शासन आए, प्रशासन आए, जनता आए, मीडिया आए, एवरीथिंग जो आएगा, जो कुरीति का साथ देगा, हम उसके खिलाफ लगाएंगे। तो ऐसे जो मुझको डराते हुए क्या कहते कि तेरे खिलाफ कार्रवाई करूंगा, तू पुलिस के खिलाफ वीडियो बना रही है, तो मैंने कहा मैं तथ्य के साथ वीडियो बना रही हूँ, मैं प्रमाण दे रही हूँ आपको, मैं सबूत दे रही हूँ आपको कि आपकी गलती से पाप फैलता जा रहा है। तो वो मुझको कल एसएचओ द्वारा डराने का भी प्रयास किया गया, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। मुझे ये बड़ी बुरा दिख रही है कि कहीं एक सरकार जो बैठी है यूपी में, एक पहचान है धर्म की कि भाई हाँ धर्म के लिए काम कर रही है, और दूसरी चीज कि ऐसी सरकार होने के बावजूद ये दो समस्या आ रही हैं। पहली तो देखो, नशा धड़ल्ले से बिकी रहा है भाई, बिना प्रशासन की अनुमति के, बिना बाकी प्रमाण पत्र जो रजिस्ट्रेशन है रैंड के ठेका उठ रहे हैं, बाकी बिना तो ये ना बेच रहे। दूसरी चीज कि देखो, दक्ष चौधरी, अभिषेक ठाकुर जो नए नए लड़का आए थे, उनने भी शराब बंद करवाई, ठेका बंद करवाए। आप भी या काम में कर रहे हैं, जो इन कुरीतियों के खिलाफ चल रहा है, गुंडा घोषित करो जा रहे है। ये कुछ ऐसा ना लग रही कि जानबूझ के सनातन को जो बचा रहे हैं उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है ये इस चीज को। षड्यंत्र फैलाया गया है एक सोची समझी साजिश के तहत, जो कि सनातन की बात करेगा, जो धर्म की बात करेगा, धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ, अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ, दक्ष के खिलाफ, बवंडर बाबा के खिलाफ, जो सनातन धर्म की संस्कृति की रक्षा के लिए आएगा, तो उसके खिलाफ ये जो अधर्मी लोग है, मेन आदमी यहाँ एक ही है, शराब माफिया। शराब माफिया ने ब्रज भूमि, जो भगवान श्री कृष्ण जी की भूमि में दूध दही माखन मिलता था, शराब माफिया ने आज पूरे ब्रज के अंदर शराब फैला के ब्रज का नाश करके रख दिया है। जो यहाँ का मेन ठेकेदार है, उसने चैलेंज करा है सभी सनातनियों को, सभी ब्रजवासियों को कि तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो मैं आने वाले कुछ दिनों में 5 ठेके और खोलने वाला हूं, रोक के बता दो। शराब माफियाओं के इतने हौसले बुलंद है कि वो इस प्रकार के चैलेंज दे रहे। दूसरी बात, यह नशा बीजेपी की सरकार होते हुए कैसे आया? ये जो चीजें हैं ये कांग्रेस के कार्यकाल तभी से की है। चल रही है। तो ये चीजें जब से यहाँ पे आई है, जब से फैली हुई है, ये जो योगी मोदी की सरकार है, ये लोग कहीं ना कहीं इसको हटाने का काम कर रहे हैं। दूसरा कि जो पुलिस प्रशासन सभी खराब नहीं है, जो वरिष्ठ अधिकारी है वो बड़े अच्छे हैं, लेकिन जो थाने के छोटे छोटे से जो सिपाही वगैरह होते हैं, इन्होंने नाश करके रखा हुआ है। मेरा सभी वरिष्ठ अधिकारी से निवेदन है कि ये जो थाना पे आप आइए, कभी आप थाने की जांच कीजिए, चौकी की जांच कीजिए, आप कभी क्षेत्रों में घूमिए, कभी फ्लैग मार्च कीजिए, आप आइए तो सही। आज हमको यहाँ आते आते इतना लंबा समय हो गया है, कभी हमने एक फ्लैग मार्च नहीं देखा है यहाँ पे, कभी कभी यहाँ के थाना प्रभारी को हमने यहाँ घूमते हुए नहीं देखा है कि एक बार आके राउंड लगा ले। ये लोग आते ही नहीं है वरिष्ठ अधिकारी। उसका दुष्परिणाम ये रहता है कि छोटे कर्मचारी अपनी मनमर्जी करते रहते। तो वरिष्ठ अधिकारी को आना चाहिए, सड़कों पे उतरना चाहिए, महीने में 15 दिन में 8 दिन में एक राउंड इनको एटलीस्ट लगाना चाहिए। तो इनकी मनमानी छोटों की खत्म होगी, और ये जो बढ़ावा दे रहा है स्मैक को, गांजे को, भांग को, शराब को, उस पर रोक लगेगी। अच्छा, अगर पुलिस प्रशासन आप लोगों के संग निकले तो कितनी संभावना है कि नशा के जो ठेकेदार जहाँ वृंदावन में घूम रहे हैं वो बहुत सारे लोग पकड़े जाए? क्योंकि जब आप पता लगा सके, तो अगर पुलिस प्रशासन भी संग मिल जाए हम तो साथ ताकत दे बढ़ रहे, जाएगी। हम तो साथ दे रहे। जब अवैध शराब बिक रही है, जब अवैध गांजा बिक रहा है, जब स्मैक पाउडर बिक रहा है, जहाँ मांस बिक रहा है, हम सबूत दे रहे, वीडियो दे रहे, लोकेशन दे रहे, कार्रवाई करो। कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? हम आपको, जब एक बाबा होके, धर्म प्रचारक का हम जो कार्य कर रहे हैं, वो होके आपको इतनी सारी सोशल मीडिया पे वीडियो ऑलरेडी हम डाल चुके हैं, कई वीडियो हमारे पास रखी है कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। जब हम एक बाबा होके ढूंढ रहे, जो से चीख चीख के डीआईजी रेंज को, आगरा जोन को टेक कर रहे, उन लोगों को बता रहे, उनके एसएसपी के नंबर पे, मैसेज के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, एसएसपी के नंबर पे, जो मथुरा एसएसपी है उनके नंबर पे हम वीडियो डाल के दे रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही है। ये लोगों के रिप्लाई नहीं आते, बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाए। ये इग्नोर किए जाते। हम लोग इसलिए इग्नोर किए जाते हैं क्योंकि हमारे से इनकम बंद हो गई। जो अवैध शराब माफिया इनको इनकम देते, जो गांजा बेचने वाले इनको इनकम देते, जो स्मैक बेचने वाले, जो लाखों रुपए की घूस इनके मुंह में भरी जाती है, वो बंद हो रही है। इसलिए वो हमारे
कार्य पे कार्रवाई नहीं करते। हमारा साथ कौन देता है? जो कि जड़ से जुड़ा होता है, जो धर्म से जुड़ा होता है, जो सत्य के साथ है, वो हमारे पास आ जाता हैगा, और जो अधर्म के साथ है वो हमारे खिलाफ खड़ा हो जाता अच्छा, ब्रजवासी इनकी बात करें, जैसे अभी जैसे अब ब्रजवासी भी ऐसा लग रही है दो भागन में दिख रहे हैं साहब। एक तो जो शराबे सपोर्ट नशाए सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो आप लोगों से दूर ही जा रहे होंगे। है। 100%। और जो ब्रजवासी जो चाहते हैं कि हमारा वृंदावन, हमारा ब्रज जैसो प्राचीन समय में स्वर्ग हो, ऐसी बन जाए, बिल्कुल वो सच है। बिल्कुल तन मन से संग होंगे। बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पे, जैसे मेरे पीछे एक कॉलोनी है हम्म केसी घाट पे, यहाँ की युवा पीढ़ी स्मैक में लग गई थी। हम्म अब वो स्मैक उनको यहाँ पीने को नहीं मिल रही है, हम्म। तो जो पीते थे वो तो हमको गाली बक रहे, लेकिन उस लड़के के परिवार माता वाले पिता भाई बहन सारे हमारी बड़ाई कर रहे। जो जो छोरा पीता बचा है, लियो जो हमारा। चोर है, वो जो अपराधी है, वो तो हमारी बुराई करेगा, गाली बकेगा, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसी के परिवार के सदस्य हमारे को आशीर्वाद दे रहे हैं कि कि नहीं हमारा छोरा नहीं, बचा लियो। आपने अच्छा काम कर रहे हो, हमारी शुभकामना, राधा रानी ठाकुर जी कृपा आप पे रहे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो हमें बिल्कुल भी तिनके भर परवाह नहीं उन लोगों की जो हमारे खिलाफ खड़े हैं। अच्छा बाबा, एक चीज और, हमारे वृंदावन में बड़े बड़े कथावाचक हैं हैं? और बड़े बड़े गोसाई भी हैं, तो अगर ये सब मिलकर चाहे तो क्या कर ना सके ये सब काम है? हमारे वृंदावन में एक ब्रज एक शरीर है, हम्म तो वृंदावन उसका दिल है। हम्म। ब्रज एक शरीर है तो वृंदावन उसका दिल है। और वृंदावन के अंदर गाय माता के नाम पे अगर मैं शुरू करूँ बात, तो गाय माता के नाम पे करोड़ों नहीं अरबों रुपए का डोनेशन आता है ट्रस्टों को, मठों को, मंदिरों को। और बिल्कुल। ये मेरे पीछे बड़े बड़े मठ दिख रहे हैं, हम्म इन्हीं के बाहर गाय कचरा खाती है, लेकिन बिल्कुल। ये कभी गेट से बाहर देखते नहीं है। मैं दोषी इन लोगों को मानता हूँ जो बड़े बड़े संगठन चला रहे। आज मैं आपको सुदामा कुटी, टटिया स्थान, बहुत सारे ऐसे स्थान लेके चलता हूँ। यहाँ पे ये जो ऐसे भगवा धारण करके बांग्लादेशी, रोहिणी और जिहादी आतंकवादी लोग इस रह रहे। भेग को पहन के दे रहे, और ये लोग जानते हैं कि ये साधु नहीं है, ये लोग जानते हैं ये साधु नहीं है, ये सिर्फ ऐसा भेष धरा हुआ है। ये फिर भी इसको भोजन करवा रहे उस आदमी को, ये फिर भी उसको पैसा दे रहे, ये उसको कपड़ा दे रहे। तो वो आदमी बताओ, जिसको खाने को मिल रहा, पहनने को मिल रहा, ओढ़ने को मिल रहा, रहने को मिल रहा, वो कहीं भगेगा क्या? नहीं वो भाई। नहीं भगेगा। वो यहाँ रह के वो यहाँ रह के जिहाद फैलाएगा, यहाँ रह के वो कुरीति फैलाएगा, वो यहाँ रह के इस प्रकार के अवैध चीजों को फैलाएगा। तो सबसे बड़ी गलती इन लोगों की मानता हूँ, जो बड़े बड़े मठाधीश होने के बावजूद भी जी। अपने आश्रम को आगे बढ़ाने के अलावा इनके मन में और कोई विचार नहीं रहता है। तो मेरा यही कहना है सभी साधु संतों से, सभी आश्रम वासियों से, सिर्फ वृंदावन ब्रज के नहीं, भारत के 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 7 सप्तपुरी, 52 शक्तिपीठ और अनेक तीर्थों के साधु संत महंतों से मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि 3 साल बचे हिंदुओं के पास। अगर ये भारत में नरसंहार हुआ ना, तो आपने तो श्रीलंका का भी अच्छे से नहीं देखा है, आपने तो नेपाल को भी नहीं देखा। नेपाल का भी अच्छे से नहीं देखा है, आपने तो बांग्लादेश का भी अच्छे से नहीं देखा है। जो नरसंहार भारत के अंदर होगा। हिंदुओं का होने वाला है आने वाले 3 सालों में, जो भारत 29 राज्य में 9 राज्य हिंदू विहीन, सबसे पहले जम्मू कश्मीर हुआ, फिर साउथ के उससे पश्चिम बंगाल आज हिंदू विहीन होता हुआ जा रही है, 9 राज्य हिंदू विहीन हो गए, और 20 राज्य जो हमारे खोखले हैं, जो 24 हिंदू विरोधी पार्टी है, वो सनातन को नष्ट करने का काम कर रही है। कल मैं एक कार्यक्रम में गया था, वहाँ एक आदमी मिला तोमर नाम का, वो ब्रज का वासी, ब्रज का जन्म। ये जैसे कि जो शराबी होता है, जो कि नशे में होता है, जो कि ब्राउन शुगर पीता है, जो कि एक वो उसका नशा अलग होता है। एक नशा होता है जयचंद गद्धार का। तो वो जयचंद गद्धार ऐसे मुझे मिले जिन्होंने जो सनातन की रक्षा के लिए काम करे, ये उसी को टारगेट कर रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ बोल रहे, प्रेमानंद महाराज के खिलाफ बोल रहे, धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ बोल रहे, और यहाँ तक कि दक्ष के खिलाफ कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन देखने तक चले गए, इनके आगे से इनकी जमानत ना। तो ऐसे जयचंद गद्दारों की हमको पहचान करनी है, जो हमारे ब्रज में, हमारे ब्रज मैं तो कहता हूँ पिंडदान कर दो उस हिंदू का जो हिंदू होके हिंदू धर्म के खिलाफ हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो यही हमारा अभी यही मुद्दा है, और आप लोग जुड़े रहिए। आपको अभी तो हम सो के भी उठे ही, अभी तो
5 बजे सोए थे, 3 घंटे बाद उठते से ही आपके दर्शन हुए। हम कृपा करी ठाकुर जी ने, राधा रानी ने, कि हमें ब्रजवासी का आशीर्वाद देने के लिए आपको भेजा और हमारी बात आपके माध्यम से देश तक पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल और अभी मैं सबको आमंत्रित कर दिया हूँ 20, 21, 22 को यहीं पे गाय माता को राज्य माता बनाने के लिए कथा है। 23 को भंडारा, आप सभी आमंत्रित हैं यहाँ पे। और बहुत जल्दी अभी एक टेलर आया है कि अभी थोड़े थोड़े रूप में यहाँ शराब और स्मैक धीरे धीरे बंद होने लगा है। यात्री परिक्रमा मासी खुश होने लगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कल रात को बैठ के आए हैं, ये बता रहे यात्रियों ने कि अभी थोड़ी सी शराबियों में डर आया है। अभी पूरी पिक्चर रिलीज होएगी। ब्रज जो हमारा वसुदेव वंदे ब्रज वसुंधरम, जो ब्रज भूमि दूध दही माखन की हुआ करती थी, आज किसी कारण से अधर्मियों की वजह से शराब अंडा मांस का तांडव हो रहा है। बहुत जल्दी हमारी ब्रज भूमि पुनः अपने स्वरूप में लौटेगी। पुनः वही दूध दही माखन, वही बंसी, वही शुद्ध यमुना और वही हमारा ब्रज रहेगा। इसी एक दिन में नहीं पर एक दिन जरूर होगा, इसी विश्वास के साथ हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। सभी पे राधा रानी ठाकुर जी कृपा रहे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो भैया देखो, कुछ चीजें सामने जो आ रही निकल के नहीं है, ये आ रही है। सबसे पहला तो ये कि भैया वृंदावन को बचा लो, ब्रज को बचा लो, और बचाने के ताई भैया हम सब लोगों को एकजुट रहना पड़ेगा, ब्रजवासी और आप सब लोगों को भी, क्योंकि यह मुद्दा को उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नशा अपने पैरन को इतना पसार चुको है कि बाय समेटना बहुत ज्यादा जरूरी है गो है। अन्यथा आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो बिल्कुल नपुंसक रह जाएगी, ना तो वो धर्म में बचा पाएगी, ना अपने परिवार को बचा पाएगी। तो जा वजह से भैया यह नशा को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज, जैसे कि बाबा ने अभी गैया की बात बताई, हमने आज से कई समय पहले ये वीडियो हम लगातार दिखा रहे हैं कि गैया लगातार सड़कन पर कचड़ो खाते हुए घूम रही है। गाय को हम भैया अपनी मैया बोले हैं, भगवान श्री कृष्ण भी मैया बोले हैं, हमारे 33 कोटि देवी देवताओं में निवास करे हैं। हमारे घर की पहली रोटी गैया के नाम से हो गई। और आज आलम यह है कि हमारे वृंदावन, जो कि ये कहते ना गौ माता को सबसे ज्यादा पूजा ब्रज में ही जाता था, और आज देखो हमारे वृंदावन में कचड़ो खाते हुए घूम रही है, पॉलिथीन खाते हुए घूम रही है। और ये हमने लगातार अपनी वीडियो में कवरेज करी है। अभी भी हमने वीडियो की शुरुआत भी वही जगह से करी जहाँ जगह पे गैया कचड़ो खा रही थी। तो लगातार हम इन मुद्दों पे काम कर रहे हैं। भाई आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आप वृंदावन ना आ पा रहे ना, तो कैसे भी करके यह वीडियो को शेयर करो। जैसा कि बाबा हमारे लगातार आवाज उठा रहे हैं मुद्दन पे, भैया आप या आवाज को बुलंद करो, क्योंकि या जगह पे भैया जो है रो है ना, हम लोग महसूस कर सके, हम लोग देख सके हैं। ठीक है, तो ज्यादातर जो भी देख रहे हो ना या वीडियो को, ज्यादातर भैया शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, एक चीज और मैं ये कहूंगा कि वृंदावन में बड़े बड़े गोसाई हैं, बड़े बड़े भागवताचार्य, बड़ी बड़ी गौशाला है। इन सब इनको परम कर्तव्य बने हैं भैया, गैया को बचावे को और वृंदावन को बचावे को। तो भैया जो भी अगर वृंदावन को कोई वासी या वीडियो को देख रहे है, तो भैया इतनी सी कृपा करो कि अपने अंदर के ब्रजवासी को जगाओ, क्योंकि ब्रजवासी को मतलब है कि आप लोग कोई मामूली इंसान ना है, ठाकुर जी के परिवार के आदमी हैं। और अगर ठाकुर जी के परिवार को आदमी ही अपने घर को नाश करेगा, तो फिर कोई ना बचा सके भैया, या वृंदावन को या ब्रज को। तो आप अपने अंदर झांको, और जितने भी भैया ठाकुर जी को प्रेम करे हैं और जितने भी या धर्म को प्रेम करे हैं, तो भैया उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, और भैया या वृंदावन को बचा लो। राधे राधे। वेट, बहुत बड़ी जय जय श्री राधे, जय हो। तो भैया हमारे जो बाबा हैं बवंडर बाबा, इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा है। हालांकि हम तो तुच्छ चीज़ें हैं, हम इनको कहा देश के हैं, लेकिन फिर भी अभी इनके यहाँ पर कथा होने वाली है। तो भैया एक बहन के माध्यम से भैया इनको कुछ सेवा भेजी गई, वो सेवा यहाँ तक पहुँचाई है। अगर आप भी वृंदावन में कभी सेवा करना चाहते हैं, तो ये QR कोड है भैया, आप यहाँ को स्कैन करके अपनी वृंदावन में सेवा भेज सके हैं। तो भैया वृंदावन को बचावे को हमारा परम कर्तव्य है। तो भैया यहाँ पे सेवा करो, वृंदावन को स्वच्छ बनाओ और जुड़े रहो हमारे चैनल से, क्योंकि हमारे छोटे मोटे मुद्दा है और ठाकुर जी के दर्शन, वृंदावन को आनंद आप लोगों को या चैनल के माध्यम से दिला रहे हैं। तो जाते जाते भैया कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखिए। बोलो कुंजी बिहारी शेरदास, बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय।